हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने ऑल अपडेट्स चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की क्लास, जिसमें टॉपिक रहने वाला है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो ये आपकी L1 एंड L2 की क्लास है और इसमें हम थ्योरेटिकल क्लास लेने वाले हैं और इसमें आपको यौगिक तत्व के बारे में बताने वाले हैं। तो जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इस वीडियो में हम यौगिक तत्व के बारे में बात करेंगे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आइए चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो ये आपका तत्व, यौगिक एवं मिश्रण आपका टॉपिक रहने वाला है, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तो हम आज इनके बारे में बात करेंगे कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तो आइए जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यौगिक तत्व में के पदार्थ। सबसे पहले हमें पदार्थ के बारे में जानना है। पदार्थ क्या होते हैं? तो ये है आपका पदार्थ। पदार्थ आपके दो भागों में डिवाइड है, एक है भौतिक गुण, एक है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण, आपकी भौतिक गुण में भी आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं, उन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। और ये आपके रासायनिक गुण, आपके दो भागों में डिवाइड है, ये आपका शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप। तो इसमें हम इन पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। और आपका शुद्ध रूप भी दो भागों में डिवाइड है, तत्व और यौगिक। और आपका अशुद्ध एक में है, मिश्रण। और मिश्रण भी आपका दो भागों में डिवाइड है, तो इसमें भी हम बात करने वाले हैं। ये आपका मिश्रण आपका दो भागों में बटा हुआ है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो और इसमें आपका तत्व है, ये तत्व भी आपका 3 भागों में बटा हुआ है, धातु, अधातु, उपधातु। तो हम इनके बारे में, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं आगे। ये आपका पदार्थ। सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में बात करेंगे। पदार्थ क्या होते हैं? तो जो ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि जो हमारे चारों तरफ, हमारी पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं विद्यमान हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं, वे सभी पदार्थ होती हैं। तो ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान, जिसमें मतलब भार यानी कि वजन हो, तो वो सभी हमारे पदार्थ कहलाते हैं। तो हमारे पदार्थ में कुल कितने, मतलब 5 अवस्थाएँ हैं पदार्थों की, हमारे 5 भौतिक अवस्थाएँ हैं, जिसे हम इस प्रकार जानेंगे। नंबर 1, मुख्य अवस्थाएं हमारी 3 हैं। क्या है? मुख्य अवस्थाएं हमारी 3 हैं। कौन कौन सी हैं? ठोस है, द्रव है, गैस है। तो ठोस वस्तुएं हमारी वे होती हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव हमारा वो होता है जिसका आकार तो निश्चित होता है, लेकिन क्वांटिटी निश्चित नहीं होती। गैस इसका ना आकार निश्चित है ना आकार। तो ये हम आगे जानेंगे। दूसरे नंबर पर आती हैं प्राकृतिक अवस्थाएँ। प्राकृतिक अवस्थाएँ कौन सी होती हैं? तो हम जानेंगे। तो ये प्राकृतिक अवस्थाएं होती हैं हमारी 4। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस एंड प्लाज्मा हमारी 4 अवस्थाओं में आती हैं। तीसरा हमारा कृत्रिम अवस्था, ये है हमारी 1। तो ये इसको बोलते हैं हम BEC। इसका हम पूरा नाम भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। तो इसमें मैं आपको बता के चुकी हूँ कि पदार्थ आपके कुल भौतिक अवस्थाएं 5 हैं, जिसमें मुख्य अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। एंड प्राकृतिक अवस्थाएं आपकी 4 होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। एंड कृत्रिम अवस्था होती है आपकी BEC। ओके, तो हम इनको काउंट करेंगे। भौतिक अवस्था है ना, तो गैस, द्रव, ठोस, प्लाज्मा एंड ये, तो इनको 5 ये गैस, ठोस, द्रव और प्लाज्मा BEC, तो इनको कुल मिला के 5 अवस्थाएं हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं आगे। ये है आपका यौगिक तत्व एवं मिश्रण। तो हम अब यौगिक तत्व एवं मिश्रण के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम पीछे पदार्थ के बारे में बात करके आए हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में बटे हुए हैं, और जो भी हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है वे सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। तो ये भौतिक अवस्थाएं हैं हमारी, जानते हैं। अभी हम ठोस के बारे में बात करके आए थे, तो मैं आपको अब डिटेल में इन्हें बताती हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। चलिए चलते हैं। तो ये आपका ठोस अवस्था। ठोस में क्या होता है? जिसका आकार वह आयतन दोनों निश्चित होते हैं, यानी कि दोनों निश्चित होने चाहिए, आकार भी और आयतन भी। ये ठोस होते हैं, इनमें भार पाया जाता है, ये ठोस होते हैं। और द्रव, जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार तो इनका अनिश्चित होता है, लेकिन आप इसे, मतलब आयतन, आप इसके किसी भी आकार, स्क्वायर में, राउंड में, या फिर कर्व में, ये किसी में भी आप इसको डाल दें, लेकिन आयतन इसका निश्चित होगा। और गैस आते तीसरे नंबर गैस, जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसके दोनों आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि ये गैस है। ये पूरे, आप किसी भी बंद बर्तन में या जैसे सिलेंडर है उसमें डालोगे तो ये पूरे में अपना जगह बना लेगी, यानी कि पूरे में ये फैल जाएगी। तो ये गैस है आपकी। तो इसके
ठोस का क्या है, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हों। द्रव जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस जिसका आकार में आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आते हैं अपने 4 नंबर पर, ये आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में आपका मैं बता दूं, ये ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा ब्रह्मांड में पाई जाती है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि क्या क्या आपको ठोस आपकी किस अवस्था में रहती है, द्रव आपकी किस अवस्था में रहती है, और गैस और प्लाज्मा ब्रह्मांड में पाने वाली सबसे ज़्यादा पदार्थ हैं अधिक। और मैं प्लाज्मा में आपको एक फैक्ट बताने वाली हूँ, ये है खोज किसने की है, इसमें खोज किया आपके विलियम क्रुक्स ने। किसने की है प्लाज्मा की खोज, विलियम क्रुक्स ने। तो ये आपको याद रखनी है, विलियम क्रुक्स। और प्लाज्मा आपका तारों के ऊपर पाया जाता है, तारों यानी कि वायरों के ऊपर प्लाज्मा पाया जाता है, ये आपको याद रखनी है। इसमें पदार्थ आयनिक रूप में पाया जाता है, पदार्थ आपका आयनिक रूप में यानी कि आयरन के रूप में, आपको याद रखनी है। तो आइए चलते हैं 5वीं अवस्था की तरफ। ये आपकी 5वीं अवस्था, तो जो मैं अभी आपको बताने वाली थी कि ये आपका कृत्रिम अवस्था में, ये आपकी कृत्रिम अवस्था है BEC, और इसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसन के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसन। तो ये आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कई बार, कि पूछते हैं क्वेश्चन में कि 5वीं अवस्था कौन सी है, तो BEC, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसन। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी कैटरले, कर्नेला एंड वेमैन। तो इसकी खोज कौन कौन ने करी है, तो कैटरले और कर्नेला और बेमन। और इसकी प्रयोगशाला ये निर्मित है कृत्रिम अवस्था में। मैं अभी आपको पीछे बता के आ रही हूँ कि ये आपकी प्रयोगशाला निर्मित कृत्रिम अवस्था है, तो ये आपको बात याद रखनी है। तो अभी हम क्या क्या बात करके आए हैं, देखते हैं। पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में, भौतिक पदार्थ, अवस्थाएं एंड ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। धातु है, धातु हम आगे पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान होती है। पदार्थ की कुल भौतिक अवस्थाएं 5 हैं, मुख्य अवस्थाएं इनमें 3 हैं, ठोस द्रव गैस। प्राकृतिक अवस्थाएं 4 होती हैं, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा एंड कृत्रिम अवस्था BEC, जिसकी फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसन। यौगिक तत्व एवं मिश्रण। भौतिक अवस्थाएं ठोस, नंबर 1 ठोस जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, गैस जिसका आकार में आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, प्लाज्मा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है, और खोज इसकी विलियम क्रुक्स ने करी है। और ये प्लाज्मा ज़्यादातर तारों पर पाया जाता है और ये आयनिक रूप में पाया जाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसन। खोज कैटरले, कर्नेला और बेमन ने करी है। यह प्रयोगशाला निर्मित कृत्रिम अवस्था है और इसका निर्माण अत्यधिक न्यूनतम पर किया जाता है। तो ये आपको बात याद रखनी है, इसका निर्माण अत्यधिक न्यूनतम ताप पर होता है। तो आइए चलते हैं आगे। अब आती हैं आपकी अवस्थाएं, क्या कैसे अवस्थाएं परिवर्तन होती हैं। तो ये ठोस है आपका, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो मैं बता दूं आपको, अगर हम इसको ठोस को द्रव में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम ठोस को द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी स्थिति कहलाएगी गलन। ओके, और जब हम द्रव को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी अवस्था कहलाएगी क्वथन। और जब हम गैस से द्रव को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी अवस्था कहलाएगी संघनन। जब द्रव को ठोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी कहलाएगी पिंडन। पिंडन कहलाएगी, पिंडन या हिमन। और जब हम डायरेक्ट ठोस को गैस में परिवर्तित करते हैं, जब हम डायरेक्ट ठोस को गैस में परिवर्तित करते हैं तो वे आपका कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ओके फ्रेंड्स, और जब हम गैस को ठोस में कन्वर्ट करते हैं, गैस को ठोस में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपकी कहलाती है निक्षेपण। ओके दोस्तों, कैसी लग रही है आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जो भी फ्रेंड नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर टॉपिक पर। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं रिपीटेड
कि ठोस को हम द्रव में बदलेंगे तो गलन, द्रव को गैस में बदलेंगे क्वथन या वाष्पन, गैस को द्रव में बदलेंगे संघनन, और द्रव को ठोस में बदलेंगे तो पिंडन या हिमन, और ठोस को गैस में बदलेंगे तो ऊर्ध्वपातन, गैस को ठोस में बदलेंगे तो निक्षेपण। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो आइए चलते हैं अपनी इनके थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर गलन। गलन क्या है? तो गलन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये किसी ठोस को, यानी कि जो किसी भी ठोस वस्तु है ना, किसी भी ठोस को अगर हम द्रव में बदल रहे हैं, जैसे कि बर्फ़ हुआ, गलन, गलन यानी कि गलना, गलन से पता चल रहा है गलना। तो हम इसमें किसी भी ठोस को द्रव में बदलेंगे तो वो हमारा गलन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल है बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ का पिघलना ये आपका गलन का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी ठोस वस्तु को हम द्रव में बदलते हैं तो वो आपका गलन कहलाता है। तो इसका उदाहरण है आपका बर्फ़ का पिघलना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका वाष्पन। वाष्पन क्या है? किसी भी द्रव को गैस में बदलना, यानी कि किसी भी द्रव, यानी कि कोई चीज़ है, यानी कि जैसे पानी है, पानी को हम गैस में कैसे बदल सकते हैं? उसको गर्म करके हम जो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जैसे समुद्र का जल है, जब बारिश होती है तो वो बादल उसे भाप बनकर सोख लेते हैं और वर्षा करते हैं। तो ऐसे ही आपका उदाहरण हो जाएगा पानी का भाप बनना, यानी कि किसी भी द्रव का गैस में बदलना आपका वाष्पन कहलाता है। तो आइए चलते हैं तीसरे नंबर, संघनन। संघनन क्या है? वस्तु पदार्थ का गैस से द्रव में बदलना, यानी कि जो वस्तु पदार्थ है ना, वस्तु या पदार्थ एक बात है, का गैस से द्रव में बदलना, ये आपका क्या कहलाता है? जो अभी मैं बता रही थी, बादल पानी, समुद्र से बादल पानी बनाकर ले जाते हैं, वे आपका संघनन में आएगा। तो ये आपका बारिश होना एग्जाम्पल है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मैंने क्या बताया है। तो मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। ये आपका गलन है, किसी भी ठोस को द्रव में बदलना, यानी कि बर्फ़ का पिघलना। जैसे वाष्पन, किसी भी द्रव को गैस में बदलना, जैसे पानी का भाप बनकर उड़ना। हाँ, जब हम किसी ताप पर हम पानी को उबालते हैं तो पानी भाप बन जाता है, भाप बन के हुए गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हमारे वायुमंडल में पहुंच जाता है। और ये संघनन वस्तु या पदार्थ का गैस से द्रव में बदलना, बारिश होना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका चौथा, पिंडन या हिमन। मैंने आपको बताया था पदार्थ का द्रव से ठोस में बदलना, पदार्थ का द्रव से ठोस में बदलना, यानी कि कोई वस्तु है पदार्थ, मैंने बताया था ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं वे सभी पदार्थ हैं। तो पदार्थ को द्रव में बदलना ठोस कहलाता है। जैसे कि बर्फ़ का जमना, यानी कि जैसे हम बर्फ़ को जमाते हैं तो ये आपकी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है पदार्थ, द्रव पदार्थ। जो भी हमारे जितने भी तरल पदार्थ हैं वे सभी हमारे द्रव में आते हैं, ये आपको याद रखनी है। और फिर आपका पाँचवा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपका किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका ठोस में बदलना, यानी कि किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर उसका ठोस में बदलना। तो वे आपका, सॉरी ठोस में नहीं, ये आपका ऐसे नहीं है, ये आपका है किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका ठोस अवस्था से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना, यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाना। ये आपका यहाँ पर है पूरा। ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका अवस्था, यानी कि उसकी जो ठोस अवस्था है वो बिना द्रव में बदले, यानी कि द्रव में तरल पदार्थ में नहीं बदलेगी। अभी हम संघनन और पिंडन में हम तरल पदार्थ बना रहे थे, मतलब बन रहा था वहाँ पर, यहाँ पर सीधे आपका गैस में बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण में मैं बता दूँ आपको, ये है आपका एग्जाम्पल कपूर है। एग्जाम्पल में आपका कपूर है। कपूर को आपने देखा होगा, जब हम उसको जलाते हैं तो वे सीधा धुआं के रूप में, यानी कि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आयोडीन, नौसादर का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड, तो ये आपको याद रखनी है। फिर आते हैं हम आपके छठे नंबर पर, यह आपका निक्षेपण पदार्थ, यानी कि निक्षेपण छठा नंबर। पदार्थ में गैस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधा ठोस में, यानी कि यहाँ पर भी वह द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा ठोस में। यहाँ पर ठोस से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से गैस से ठोस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपको याद रखनी है। ये बिल्कुल अपोजिट है, और ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपको याद रखना है। ये आपका निक्षेपण पदार्थ गैस से बिना द्रव में बदले सीधा ठोस में परिवर्तित होता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको उदाहरण में, बर्तनों पर कलाई लगाना, यानी कि जब हम यानी कि पुताई भी होती है, आपने देखा होगा प्रिंट होता है, वो सीधा ठोस से द्रव में, गैस से द्रव में बदल जाता है, ये आपको याद रखनी है। तो ये आपका आज का यहीं पर टॉपिक ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको सही से समझ में आया।
और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।